नासिक के लिए हम सुबह निकल पड़े थे और आइए आपको ले चलते हैं नासिक। अहमदनगर से 180 किलोमीटर लगभग है। सुबह आपको बस मिल जाएगी। बस से आप 4 घंटे में नासिक पहुंच जाएंगे। नासिक उतरने के बाद हम चले गए थे गेस्ट हाउस। जाने से पहले थोड़ा सा गन्ने का रस पिया ताकि एनर्जी आ जाए जो हमने ट्रेन की थी। उसके बाद गेस्ट हाउस से जाने के बाद हमारा पहला टारगेट था कि हम दर्शन करने जाएं त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर हम दर्शन करने पहुंच गए थे। 1 घंटे में वहां आपको बस मिल जाएगी लोकल। वहां से आप फूल वगैरह ले सकते हैं और एक वीआईपी लाइन है जिसका टिकट लगभग 100-200 रुपये वो आप ले सकते हैं। तो अंदर आप मंदिर से जाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और डिपेंडिंग ऑन द डे कि आप कौन से डे को जा रहे हो, कैसी भीड़ है, तो 15 से 20 मिनट से 1 घंटे 2 घंटे में आपके दर्शन हो सकते हैं। दर्शन करने के बाद आपको आना है बाहर आके आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। फ़ोटो खिंचवाने से पहले अगर आप अंदर जा रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं। भगवान जी को देखना है आपको ग्लास से और यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है तो उसके लिए रेलिंग्स वगैरह भी लगी हुई हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आपको मंदिर में जाके मिलेंगी। और आप मंदिर जाने के बाद और वापस आप मंदिर से जब आएंगे तो पूरा जो मंडप है वो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, रील वगैरह जो भी आपके इंटरेस्ट में है वहाँ। उसके बाद फिर मंदिर से निकलने के बाद हम चले गए थे बाहर निकलते हुए आपको एक मिलेगा मछली का एक तालाब सा छोटा सा कुंड। तो वहाँ पे कुछ मछलियों को हमने खिलाया था ब्रेड और काफ़ी तेज़ी में मछली ब्रेड खा रही थी। और लौटने के बाद फिर हम गए थे वहीं पे आगे चल के थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे चल के है कुंड जहाँ पे आप आ सकते हैं। बढ़िया ठंडा ठंडा पानी है, आप वहाँ बैठ सकते हैं, हवा अच्छी चलेगी। बैठने के बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे चले गए थे जहाँ पे हमने देखा था ये कुछ सुंदर से नज़ारे। काफ़ी बेहतरीन इन वादियों के पीछे से ही गोदावरी का उद्गम स्थल है जो कि नासिक से निकलती है। फिर हम वापस आ गए थे अपने गेस्ट हाउस में जहाँ पे हो गई थी रात और सुबह को अगले दिन निकलते हैं हम सबसे पहले नासिक भ्रमण में। तो सबसे पहले हम गए थे ग्रेप्स एम्बेसी में हम जाते हुए एक नया एक्सपीरियंस था पहली बार। तो ये जो फेमस है मिसल के लिए, यहाँ पे ऑथेंटिक आपको मिसल मिलेगा जो कि एक महाराष्ट्रियन डिश है। आप उसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने लव्ड वन के साथ। काफ़ी बड़ा स्पेस था। ग्रेप्स के नीचे आप बैठोगे और मिसल को पापड़ के साथ और दही के साथ आप इसको एंजॉय करिए। उसके बाद फिर हम वहाँ से एम्बियंस और लोकेशन से निकल आने के बाद फिर हम गए थे पंचवटी जहाँ पे सुबह की नाक काटी थी। वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पे हमने भगवान जी के और जो भी मंदिर हैं वो दर्शन किए। और वहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट जो विज़िट करने का था जहाँ पे जो मेन जो लोकेशन है जहाँ पे नाक जो काटी थी या फिर जो कि एक गोदावरी का भी स्थल है, गोदावरी भी वहाँ से निकल के या बह के आती है। तो ये विज़िट करने के बाद हम आ गए थे घाट पे जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन आगे काफ़ी पत्थर हैं जो कि काफ़ी कोर्स हैं, तो आप थोड़ा संभल के जाइएगा। उसके बाद फिर हम आ गए थे राम मंदिर, श्री कालाराम मंदिर जो कि है पंचवटी से कुछ दूरी पे। और वहाँ हमने दर्शन करने के बाद इस मंदिर का परिक्रमा लगाने के बाद हम चल पड़े थे और भी जो स्पॉट्स हैं वहाँ। तो फिर उसके बाद लास्ट में हम फिर से आ गए थे पंचवटी घाट पे। यहाँ पे ये राम कुंड है, ये गोदावरी नदी और ये कुंड है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपना फ़ोटो वगैरह खींचा, थोड़ा सा ठंडी हवा का आनंद लिया। और आनंद लेने के बाद हमने चल पड़े थे फिर से पंचवटी के आस पास की जगह देखने के लिए। तो फिर उसके बाद हम आए थे सोमेश्वर महादेव पे। ये जो सोमेश्वर महादेव है, ये सोमेश्वर महादेव टेम्पल है, काफ़ी अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए। और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं शिव जी के दर्शन करने के बाद हम सोमेश्वर महादेव से नीचे उतरे तो वहाँ पे नदी जो बहती है और शांत सरल स्वभाव है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, गोदावरी नदी पे है। उसके थोड़ा सा आगे ही एक छोटा सा वाटरफॉल था, दूधसागर वाटरफॉल है, जिसमें पानी खैर अभी नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी हम आगे देख लिया नासिक में। तो ये भी थोड़ा सा पास में ही था उसके। और एक स्पॉट है जो हमने कवर किया था क्योंकि गर्मी का टाइम था, ज़्यादा पानी नहीं था। और ये जो पानी है
इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन हमने इसको भी अपने जो विज़िट प्लेस में इसको कवर करने के बाद हमने यहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे लोग नहा वहा रहे थे और झरना भी छोटा सा था वो जो बह रहा था काफ़ी, वो देखने के बाद फिर हम चले गए अपनी दूसरी जगह। और आखिर में फिर हम अपना सारी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेसेस देखने के बाद गौतम बुद्ध का एक बना हुआ मठ था वहाँ आए, और उसके बाद फिर हम निकल पड़े थे वापस अपने डेस्टिनेशन की ओर, अहमदनगर की ओर। तो ये था हमारा नासिक का एक छोटा सा व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों। और फिर हम वापस रात को पहुँच गए अपने घर।